जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, ये हुआ बुक स्टोर का लाइब्रेरियन है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मिस्टर नलन हाओशेंग को ये हुआ के पास ले जाने लगते हैं। लाइब्रेरी भूतिया बंगले की तरह दिख रही थी और ये हुआ भी एकदम ज़ॉम्बी की तरह बैठा हुआ था। हाओशेंग एक बार उन्हें देखकर सच में उन्हें ज़ॉम्बी ही समझ लेता है। मिस्टर नलन ये हुआ को नीचे आकर इस बच्चे को देखने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि ये बच्चा बहुत जीनियस बच्चा है और तुमसे ये पढ़ना चाहता है। ये हुआ गुस्सा करते हुए नीचे आता है क्योंकि वो अभी बुक्स को रीड कर रहा था और उन्होंने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। वो नीचे आकर हाओशेंग के पास से गुजरते हैं। हाओशेंग उनके ऑरा को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंस ऑरा था। ये हुआ को हाओशेंग के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो वहाँ से जाने लगता है। तो मिस्टर नलन उसे रोकते हुए कहते हैं कि ये बच्चा जीनियस है और तुम हो कि इसे बिना बात के ही यहाँ से जा रहे हो। अब ये हुआ उस दिन से इन्हें हर दिन मना करता रहा और मिस्टर नलन हर दिन उनके पीछे पड़ा रहता था। अब हाओशेंग उसके आगे की ट्रेनिंग मून नाइट टेम्पल के अंदर ही स्टूडेंट के साथ ही शुरू कर दिया था। बहुत ज़्यादा दिन बीत जाने के बावजूद भी ये हुआ जब राज़ी नहीं होता तो मिस्टर नलन हाओशेंग की स्पिरिट पावर को दिखाते हैं जो कि 268 पॉइंट थी। यानी कि अब हाओशेंग थर्ड नाइट बन चुका है। मिस्टर नलन कहते हैं कि इतनी सी छोटी उम्र में थर्ड नाइट बनना बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा था ना कि ये बच्चा जीनियस है। प्योर टेम्पल नाइट में आज तक इतनी सी छोटी उम्र में कोई भी थर्ड नाइट नहीं बन पाया है। ये हुआ कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि यह बच्चा जीनियस है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह गॉड गिफ्टेड पावर है। ये पावर बाकी बच्चों के बीच में जेलसी पैदा करेगा, फिर सब इससे नफरत करने लगेंगे, फिर ये अकेला पड़ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हाओशेंग मून नाइट टेम्पल के प्लेग्राउंड में जब पार्टिसिपेंट करता है तो वो हमेशा फर्स्ट आता है और इस वजह से बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो समझते हैं कि ये हमसे अलग है। इसीलिए सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। जब लिनजिंग इनसे मिलने आती है तो सिर्फ वो हाओशेंग को ही गले से लगाती है। इस वजह से बाकी बच्चे उससे जल भुन जाते हैं। शॉट प्रैक्टिस करते समय कोई भी बच्चा हाओशेंग से प्रैक्टिस करना नहीं चाहता और वो सब मिलकर हाओशेंग को मारने पीटने भी लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि वो खुद को बचा नहीं सकता, लेकिन वो किसी और को तकलीफ देना नहीं चाहता। फिर एक दिन हाओशेंग फिर से ये हुआ के पास जाता है और उसी की लिखी हुई एक टेक्निक को उसे देने लगता है जो उसने एक दिन गुस्से में नीचे फेंक दिया था। उसके अंदर ये हुआ कि इन्वेंट की हुई डिफेंस की टेक्निक को बारे में लिखा गया था। हाओशेंग पूछता है कि क्या आपने इस टेक्निक को इन्वेंट किया है, तो ये हुआ गुस्से में उससे छीन कर उसको फाड़ डालता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसी दिन रात को मिस्टर नलन फिर से ये हुआ के पीछे पड़ जाते हैं। फिर ये हुआ हाओशेंग को एक चांस देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि इस चांस में अगर तुम फेल हो गए तो तुम मेरे पीछे नहीं पड़ोगे और हाओशेंग मेरे किताबों को नहीं पढ़ेगा। फिर वो दोनों इस बात को मान जाते हैं। फिर हाओशेंग ये हुआ से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। हाओशेंग इस मौके को नहीं जाने दे सकता था, इसीलिए वो फुल जोश में आगे बढ़कर अपनी प्योर वाइट स्वॉर्ड की मदद से लेफ्ट और राइट के हमले से उस पर अटैक करता है। लेकिन ये हुआ उस पर एक ही बार में काउंटर अटैक करके उससे बच जाता है और हाओशेंग दूर जाकर गिर जाता है। फिर ये हुआ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हाओशेंग फिर से खड़ा होकर लड़ने के लिए कहता है। ये हुआ ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये इतनी तेज स्पीड से गिरने के बावजूद भी फिर से उठ खड़ा हुआ है। फिर हाओशेंग अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करता है। फिर वो अपनी सारी एनर्जी को इस मूव में इकट्ठा कर देता है। इस टेक्निक का नाम लाइन बिंग हेडिंग स्वॉर्ड है और वो इसका इस्तेमाल करके ये हुआ पर हमला कर देता है। लेकिन ये हुआ अपनी एक छोटी सी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उससे बच जाता है और उस पर तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर हाओशेंग डिवाइन डिफेंस स्किल का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये हुआ उसकी डिवाइन आर्मर को भी तोड़कर उसे दूर फेंक डालता है और वो कहता है कि अगर तुम दुश्मन होते तो अब तक तुम मारे जा चुके होते। तुम्हें जोश के साथ साथ होश में रहकर भी अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। जब मिस्टर नलन फिर से उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो गुस्से में अपने ऑरा से उन सबको दूर कर देते हैं और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है।